नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द डिवाइन सोल पर। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसे सुनकर आप कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानेंगे। तो कृपा करके इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य उनके पास अध्ययन करने आते थे। गौतम बुद्ध से जब भी उनका कोई शिष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो उसे किसी देश में लोगों को जागरूक करने तथा शिक्षा देने के लिए भेज दिया जाता था। बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध के आश्रम में लगभग 6 सालों से था। वह शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहा, मुझे यहाँ आए लगभग 6 साल हो गए हैं। मेरे बाद कितने शिष्य यहाँ आए, उसमें से सभी शिष्य को आपने ज्ञान देने के लिए किसी न किसी देश में भेज दिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं भेजा। आखिर ऐसा क्यों? क्या मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, यह तो तुम्हें खुद ही समझना पड़ेगा कि मेरा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हुआ है या नहीं। शिष्य बोला, हे बुद्ध, आपने इन 6 सालों में जो भी मुझे उपदेश दिया है वह मुझे सब याद है। आपकी बताई हुई एक एक चीज मुझे सब याद है। आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे एक मौका देखे तो देखे, ताकि मैं किसी भी देश में जाकर लोगों को अपना ज्ञान के बारे में बता सकूं। इस पर बुद्ध ने बोला कि ज्ञान की बातों को याद रखने से कोई फायदा नहीं, जब तक तुम उस आदतों को खुद पर ना अपनाओ। शिष्य ने कहा, जो भी हो, कृपया मुझे एक बार मौका जरूर दे। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं सभी को अपने ज्ञान से प्रभावित कर सकता हूँ। मैं लोगों को ऐसी बातें बता सकता हूँ जिससे लोगों के जीवन में शांति आ जाएगी और वह अपने शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। तो फिर बुद्ध ने कहा, अभी तुम तैयार नहीं हो। जब तुम उस लायक तैयार हो जाओगे तो फिर मैं खुद ही तुम्हें किसी देश में जाने के लिए बोल दूंगा। इस पर शिष्य ने कहा, क्या आपने मुझे इन 6 वर्षों में इतना भी ज्ञान नहीं दिया कि मैं अपने ज्ञान से किसी को प्रभावित कर सकूं? फिर बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम पूर्व दिशा में चले जाओ। वहाँ एक गांव मिलेगा, वहाँ से भिक्षा मांग कर लाना और अपने ज्ञान से लोगों की मदद करना। कल सुबह तुम यहाँ से अकेले चले जाना और शाम में आकर मुझे बताना कि तुमने लोगों की सहायता कैसे की। शिष्य यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद लेकर चला गया। वह रात भर ज्ञान समेटता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि मैं वहाँ जाके अपने ज्ञान की ऐसी छाप छोड़ूंगा कि वहाँ के लोग के साथ साथ बुद्ध भी मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। सुबह उठकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करने गया और उन्हें प्रणाम करने के पश्चात वह पूर्व दिशा की तरफ निकल पड़ा। शाम को जब वह वापस आया तो बुद्ध ने देखा कि शिष्य के माथे पर चोट लगी है और वहां से खून भी बह रहा है। बुद्ध ने उसे पट्टी की और पूछा, तुम्हें चोट कैसे लगी? तो शिष्य ने कहा, वहाँ के लोग बेहद ही दुष्ट हैं, उन्हें जरा भी बुद्धि नहीं है। मैं उस गांव में भिक्षा लेने गया था, पर किसी ने मुझे भिक्षा नहीं दी, सब मुझे गालियां दे रहे थे। एक व्यक्ति ने भिक्षा तो दी थी, लेकिन नीचे फेंक कर और कहा, इसे उठा लो। मैंने उन्हें काफी समझाया, लेकिन मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, उससे मुझे चोट लग गई। बुद्ध, आप मुझे दूसरी जगह भेज दीजिए जहाँ के लोगों को ज्ञान हो कि इस तरह की हरकतें नहीं की जाती है। बुद्ध शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, अगर दूसरे गांव में भी ऐसे ही गांव के लोग होंगे तब तुम क्या करोगे? शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं ऐसे लोगों को कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता। वहाँ लोग अज्ञानी हैं, उन्हें कौन समझाए? बुद्ध ने कहा, वहाँ लोग अज्ञानी नहीं बल्कि ज्ञानी हैं। उनके पास बहुत ज्ञान है, परंतु उनके पास खुद का ज्ञान है। अब अगर तुम किसी दूसरे के ज्ञान को चोट पहुँचाओगे तो लोग कुछ तो कहेंगे ही।
तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, अब तुम अपना ज्ञान कैसे दोगे? बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल शाम मेरे पास आना। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके चला गया। अगली शाम जब वह वापस बुद्ध के पास आया तब वहाँ बुद्ध के एक और शिष्य मौजूद थे। उनके हाथ में भी चोट लगी हुई थी। बुद्ध ने शिष्य के हाथ पर चोट देखा, उस पर पट्टी की और उससे पूछा, तुम्हें यह चोट कैसे लगी? शिष्य ने कहा, आपने पूर्व की ओर एक गांव में मुझे जाने के लिए कहा था, तो वहां मुझे चोट लगी। बुद्ध ने कहा, वहां तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, सब मुझे बताओ। शिष्य ने कहा, वहां पर मैंने सबसे भिक्षा मांगी, लेकिन किसी ने भी मुझे भिक्षा नहीं दी। एक व्यक्ति जिसने भिक्षा दी भी तो मुझसे जमीन पर फेंक कर दी थी और कहा, उसे उठा लो। मैंने उसे उठाकर अपनी झोली में रख लिया और मैंने उसे सफल होने का आशीर्वाद दिया। तब उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बड़े अजीब लोग हो, मैं आपका अपमान कर रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। तो मैंने उससे कहा कि आप दानी हो और आपने मुझे दान दिया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। फिर मैं वहाँ से आगे गया तो कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से वापस जाने के लिए कहा। उन्होंने मुझसे अपशब्द कहे और मुझ पर पत्थर भी फेंका, जिससे मुझे चोट लग गई। और जब मैं वापस आ रहा था तब रास्ते में मैंने एक माँ को रोते हुए देखा। वह अपने बीमार बच्चे को लेकर चिंतित थी। मैं तुरंत जाकर जंगल से जड़ी बूटी लाया, लेकिन वहाँ के कुछ लोग जड़ी बूटी देने नहीं दे रहे थे। फिर मैंने उनसे विनती की कि मुझे उस बच्चे का इलाज करने दो। उसके बाद वे जैसे भी कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। फिर जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव वालों को समझाया। तब उन्होंने मुझे उस बच्चे को जड़ी बूटी लगाने दी। कुछ देर बाद ही वह बच्चा ठीक हो गया। फिर गांव के जिन व्यक्तियों ने मुझसे अपशब्द कहे थे वो सारे आकर मुझसे माफ़ी मांगी और धन्यवाद भी कहा। हे बुद्ध, मेरी आपसे एक विनती है। उस गांव के लोग बहुत ही भोले भाले हैं। क्या मैं रोज उसी गांव में जाकर भिक्षा मांग सकता हूँ? यह सभी बातें पहला शिक्षक खड़े होकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने यह सुनते ही बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, हे बुद्ध, मैं समझ गया हूँ कि मैं अभी लायक नहीं हुआ हूँ कि मैं दूसरे को ज्ञान दे सकूँ। बुद्ध ने कहा, हमें बाहर वैसे ही लोग दिखाई देते हैं जैसे हम अंदर से होते हैं। जब तक हम स्वयं को नहीं बदल सकते तब तक हम किसी को नहीं बदल सकते हैं। खुद में बदलाव लाना ही जरूरी है। आप अपने बदलाव लाकर ही इस दुनिया को आप जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।